तो चलिए आज हमारा जो वीडियो रहेगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे वैसे 8 होते हैं। अब तो जो डिटर्मिनर्स होते हैं उनको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिया जा रहा है, लेकिन हम अभी यहाँ पर 8 की ही डिस्कशन करेंगे। पहला जो हमारा आता है वो नाउन है, दूसरा प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब इनको हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे, इनकी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स, ये क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे, इनके काइंड्स क्या क्या हैं वो सब कुछ जानेंगे। तो चलिए हम आगे का पार्ट अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले नाउन देखेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि चाहे वो पर्सन हो या प्लेस हो या कोई चीज़ यानी कोई वस्तु हो, उसका नाम ही क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। अब हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ, द टीचर अलाउड रीना टू गो होम इन हर कार। अब यहाँ पर टीचर क्या है, टीचर एक पर्सन है, टीचर एक पर्सन है, रीना क्या है, एक पर्सन है, होम क्या है तुम्हारा, एक प्लेस, और कार क्या है, एक थिंग। अब देखिए यहाँ पर घर का भी एक नाम है, रीना भी एक नाम है, और टीचर भी एक नाम है, और यहाँ पर कार भी नाम ही है। यानी दुनिया में कोई भी चीज़ हो, अगर उसका नाम कोई है तो नाम ही क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा, जैसे रोहन, रमन, चेयर, बाइक, ये सब क्या है, ये भी नाम है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, नाउन ही कहलाएंगे। अब इसके बाद में ये नाउन की डेफिनेशन है। अब ये पता चल गया होगा आपको कि नाउन क्या होता है। इसके बाद में इसके काइंड्स कराएंगे, काइंड्स क्या हैं, इसके प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, तो वो हम कराएंगे, सबको बारी बारी से समझेंगे। अब हमने अभी देखा कि नाउन क्या होता है, नाउन के बारे में देखा, उसका एग्जाम्पल देखा। अब काइंड्स ऑफ नाउन देखेंगे। इसमें हमारे पास जो मेन है वो 5 तरीके के नाउन होते हैं। पहला हमारा आता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनको अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन को देखेंगे, फिर उसके बाद जितने भी आगे के हैं सारे हम एग्जाम्पल के साथ इनको अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर हमें कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं, और ये जो स्पोकन लैंग्वेज है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे तो इससे रहेगा, थोड़ा आसान हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉपर नाउन की जो डिफिनेशन है छोटी सी है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब यहाँ पर बोलता है प्रॉपर नाउन है क्या। प्रॉपर नाउन का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है उसको एक नाम दे दिया जाए। जैसे कोई लड़का है उसका नाम रोहन रख दिया, कोई नदी है उसका नाम क्या रख दिया, गंगा रख दिया, कोई शहर है उसका लखनऊ रख दिया। मतलब कि कोई स्पेशल नाम दे दिया उसका, जैसे मान लिया कोई कुत्ता है उसका टाइगर नाम दे दिया। तो इस तरीके से जो नाम दिया जाता है स्पेशल तौर पर, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर जो रोहन है एक लड़का है जिसका नाम है रोहन। ऐसे ही अब लड़के, तो ये तो लड़के जो होते हैं ये कॉमन नाउन में चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है उसका कोई नाम रखा जाता है तो नाम क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए सबका नाम रखा गया है। ये नदी है, नदी का नाम रखा गया, ये शहर है, शहर का नाम रखा गया, यहाँ पर लड़का है, लड़के का नाम रखा गया। यही कहलाता है हमारा प्रॉपर नाउन। इसके बाद में अगला जो हमारा आता है वो है कॉमन नाउन। तो हम कॉमन नाउन को देखेंगे। कॉमन नाउन अभी हमने देखा, इसके पहले जो हमने देखा वो प्रॉपर नाउन था। अब क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है कि ये नाम सभी के द्वारा लिया जा सकता है, यानी कोई भी बंदा जो है, कोई भी इंसान ये नाम ले सकता है। ये कॉमन है, मतलब हर एक के द्वारा लिया जा सकता है। जैसे डॉक्टर, जैसे कोई भी है डॉक्टर हो सकता है तो उसको डॉक्टर ही बुलाएंगे, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं। जैसे अभी इसका नाम अगर हम रख दें रोहन, अब देखो रोहन तो हमारा क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या है, जिसका स्पेशल नाम होता है, उसको आम पब्लिक उस नाम से नहीं बुला सकती। कुछ ही लोग जो जानते हैं वही बुला सकते हैं, बाकी लोग नहीं बुला सकते। जैसे डॉक्टर है, अगर भी सफ़ेद कोट पहन करके कोई घूम रहा है आला आला टांग करके, तो उसको क्या बोलेंगे, वो डॉक्टर है। कोई भी इंसान आएगा उसको पहचान जाएगा, डॉक्टर है।
रोहन नाम तभी इसको पता चलेगा जब उसको बताया जाएगा, या तो जानता हो उसको तभी पता चलेगा। तो ये कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्पेशल नाम है। और ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर नाउन है। और ये हमारा क्या है, कॉमन है, यानी कि कॉमन यानी सबके द्वारा बोला जाने वाला, सार्वजनिक है। ठीक है, ऐसे ही सिटी, सिटी में देखेंगे सिटी आपका क्या है, ये आपका कॉमन नाउन है, यानी कि कोई भी शहर पड़ेगा उसका कोई स्पेशल नाम अगर रखा गया होगा, जैसे लखनऊ है स्पेशल नाम है, कानपुर है स्पेशल नाम, लेकिन शहर ये भी है, शहर वो भी। अगर कोई अनजान आदमी नहीं जानता है शहर का क्या नाम है, तो ऐसे देखेगा माहौल को, तो माहौल से देख करके उसको लग जाएगा, या फिर बिल्डिंग्स वगैरह शॉप्स वगैरह देखेगा तो जान जाएगा शहर तो है, यानी शहर, तो उसका नाम तो पता चल गया कि शहर नाम है, लेकिन स्पेशल नाम जो उसको लखनऊ नाम है वो नहीं पता चलेगा। दिल्ली में घूम रहा है तो दिल्ली का नाम नहीं पता चलेगा, उसे ये पता चल जाएगा कि शहर है। तो ये शहर जो है ये आमतौर पर सबके द्वारा बोला जाने वाला नाम है, और जो अगर इसका नाम हमको स्पेशल रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, फिर प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो प्रॉपर नाउन एक स्पेशल नाम होता है जो स्पेशल लोग उसको दिए होंगे, जैसे घर में फैमिली में किसी बच्चे का नामकरण किया जाता है, नाम रखा जाता है, तो वो क्या होता है, स्पेशल नाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। तो ये हमारा जो है इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, और ये हमारा जो नाम है स्पेशल, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, डॉक्टर कोई भी बुला सकता है, लेकिन रोहन वही बुलाएगा जो इसका नाम जानता होगा या इसका परिचित होगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉपर नाउन कहलाता है, और वो क्या कहलाता है, कॉमन नेम, यानी कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है, अब इसको आप समझ गए होंगे ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है। अब इसके बाद में जो हमारा आता है अगला, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखेंगे। अब देखिए अगला हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स कंसीडर्ड एज वन। कहने का मतलब है कि लोग होंगे, ढेर सारे लोग होंगे, उनका एक नाम होगा। ठीक है, या कोई चीज़ें या कोई वस्तुएं होंगी, ढेर सारी होंगी इकट्ठी, उनका कोई एक नाम होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर क्राउड। क्राउड का मतलब भीड़, लोगों का जो झुंड होता है, समूह। ठीक है, इसको भी समूह के तरीके से गैंग ही होता है, लेकिन ये भीड़ समूह क्या होता है, एक मिल करके बनाया जाता है। भीड़ कोई मिल करके नहीं बनाया जाता, वो इकट्ठे ऐसे ही होते हैं, किसी पर्पज़ के लिए नहीं होते हैं। गैंग जो होता है किसी पर्पज़ के लिए इकट्ठा होता है, टीम भी किसी पर्पज़ के लिए ही इकट्ठे होते हैं। तो टीम को क्या बोलते हैं, दल। कई लोगों से मिला हुआ एक दल होता है, उसे टीम बोलते हैं। समूह होता है उसे गैंग बोलते हैं, समिति, कमिटी, और सेना को आर्मी, क्राउड, ये आपका भीड़ में आता है। तो ये इस तरीके से जो बोलते हैं, जैसे चाबी होती है उसका गुच्छा होता है, उसको बंच बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ये इसको होता है, इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है, एक्सप्लेनेशन भी बहुत इजी है, सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हमारा आता है मटेरियल नाउन। अब यहाँ पर देखिए मटेरियल नाउन में बोलता है, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस। एक कोई तत्व होता है, उसका नाम होता है। तत्व यानी पदार्थ कोई भी हो सकता है, जैसे वो पिया भी जा सकता है, खाया भी जा सकता है, उसे मेजर भी कर सकते हैं, उसको वजन भी कर सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, हम मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि पानी हो गया, ऑयल तेल हो गया, सोना हो गया, और तुम्हारा चीनी हो गया, स्टोन हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमारा है उसे छू और देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अब इसकी जो ये थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है, इट इज़ द नेम सच टाइप ऑफ थिंग विच इज़ नॉट सीन, जिसे देखा नहीं जा सकता, और टच छुआ भी नहीं जा सकता है, बट ओनली थॉट ऑफ, केवल उसको क्या किया जा सकता है, सोचा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे ट्रुथ, सच्चाई, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते। काइंडनेस, दया, फीलिंग्स होती हैं, केवल उनको छुआ नहीं जा सकता है, उनको देखा नहीं जा सकता है। हैप्पीनेस, खुशी, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, ये जो हमारी होती हैं, ये सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कवर होती है। इसके अलावा और भी हुए, जैसे ब्रेवरी वगैरह हो गया, बहादुरी वगैरह, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, उनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन को छू या देख नहीं सकते। तो ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये हमारा पूरा नाउन का जो पोर्शन था
नाउन के साथ में नाउन क्या है उसको हमने देखा, फिर काइंड्स ऑफ नाउन, उसके एक्सप्लेनेशंस देखे, डेफिनेशन देखी, एग्जाम्पल देखे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बताएं और हम इसको फिर से समझाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।